एज ऑफ नाउ सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए कई सारे अच्छे न्यूज है और सरप्राइजिंग भी। सबसे बड़ी बात है कि क्लास 12th बायोलॉजी की कॉपी चेकिंग शुरू हो गई है और ये कॉपी चेकिंग देश भर के डिफरेंट सेलेक्टेड सेंटरों पर। हालांकि एक दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन था, लेकिन बताया जा रहा है कि संडे या मंडे तक यह ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। किसी जगह पर एक दिन पहले, किसी जगह पर एक दिन बाद। देश भर के डिफरेंट स्कूलों में असेसमेंट के आधार पर कैसे कॉपी पहुंचाई जा रही है, कुछ अंतर होते हैं, लेकिन कॉपी की चेकिंग शुरू हो गई है क्लास 12th बायोलॉजी की। और उससे पहले के जितने भी पेपर हुए, जैसे फिजिक्स हुए, केमिस्ट्री हुए, उन तमाम के लिए भी ये बातें लागू हो गई है। क्लास 12th में मैथमेटिक्स के पेपर को लेकर भी बताया जा रहा है। मैंने पहले बता दिया था क्लास 12th में इंग्लिश के पेपर की चेकिंग लगभग कंप्लीट हो गई है। हो सकता है देश के कुछ रिमोट जगहों पर जहां पर की कॉपी देर से पहुंचे हो, डिले हो, लेकिन क्लास 10th एंड क्लास 12th की, क्लास 10th के लिए जो रिपोर्ट है कि एसएसटी की कॉपी चेकिंग कई सेंटरों पर होने की बात एकदम कर दी गई है। मतलब आज संडे से रिपोर्टिंग है टीचरों की, मंडे को भी कुछ जगहों पर रिपोर्टिंग है, या टीचर ही मंडे को रिपोर्ट करेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th की कॉपी चेकिंग लेनिएंट मतलब आसान है, जो कि स्टूडेंट को फेवर करती है। अब इसके 3 पॉइंट बताए गए। पहला कि कॉपी चेकिंग के दौरान स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर को पढ़ा जाएगा, उसके हिसाब से मार्क्स दिया जाएगा, और यदि स्टूडेंट ने क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं तो उस हिसाब से उन्हें बेटर मार्क्स, जो सीबीएसई के रूल रेगुलेशंस और जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्डर होंगे। इंटरनल ऑर्डर मतलब सीबीएसई ऑर्डर देती है अपने सीएनएस को, और सीएनएस के बाद एचई, और एचई के बाद एग्जामिनर। तो वे ऑर्डर इंटरनल होते हैं। कुछ ऑर्डर एक्सटर्नल होते हैं, मतलब कि एचई, एएचई, एचई मतलब हेड एग्जामिनर और एचई मतलब असिस्टेंट हेड एग्जामिनर देन बताते हैं मौखिक रूप से, और उसकी आधार पर कॉपी की चेकिंग होती है कि किस तरह से कॉपी चेकिंग करते समय कई सारी लेनियंसी बरती जानी चाहिए, या कई तरह के उदारता पूर्ण कार्य किए जाने चाहिए। मार्क्स देते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, पॉइंट यहाँ पर है। अब क्लास 12th एंड क्लास 10th की कॉपी चेकिंग को लेकर स्टेटस क्या है जी? मैंने अपने कई सारे दोस्त से बात किया और अभी तक बहुत सारे मेरे 50 से 60 दोस्त हैं जो कॉपी चेकिंग में लगे हुए हैं। और जितनी जानकारी मुझे मिल पाती है देश के डिफरेंट जगह पे, जहाँ जहाँ मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे बातचीत की, और इसके अलावा जिनको लेटर इशू कर दिए गए, तो उससे भी रिपोर्ट्स पता चलते हैं कि स्टूडेंट की कॉपी चेकिंग को लेकर लगभग रिपोर्टिंग है। लेकिन क्लास 10 चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, बताया जा रहा है कि 20 से 21 लाख स्टूडेंट बताया जा रहा है। रिपोर्ट मेरे पास कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये डेटा सीबीएसई के पास कॉन्फिडेंशियल रहता है, तो उस हिसाब से वही कंफर्म बता सकता है। लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक क्लास 10th के अलावा क्लास 12th में 15 से 16 लाख के करीब स्टूडेंट है, लेकिन टीचरों की रिपोर्टिंग वहां पर कम बताई जा रही है। इसके पीछे बहुत सारे कारण है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नाम है, मैथमेटिक्स की कॉपी चेकिंग करने वाले जो टीचर हैं और बहुत एक्सपर्ट टीचर हैं, वे कोचिंग भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, नीट है, जेई मेंस है, और इस समय जो एग्जामिनेशन का फ्लो और फ्लक्स है, उन दोनों ही कंडीशन में उनके बेनिफिट वहां पर दिखते हैं। तो यहाँ पर वे कम रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं, जो कि मुझे बहुत सारे एग्जामिनरों ने बताया। जैसे एक एग्जामिनर क्लास 10th की कॉपी चेकिंग मैथ बना करके लौटे थे, वे बताए हैं कि क्लास 12th में जहां पर 12 टीचरों को रिपोर्ट करना चाहिए था, वहां पर केवल 6 से 7 टीचर ही उनके सेंटर पर, जो वो एक्सपीरियंस के बताया कि वहां पर इस तरह की बातें हैं। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट अभी के समय में बता रहा हूँ कि मेरे एक बहुत अच्छे मित्र ने बताया कि उनके एसएसटी क्लास 10th की कॉपी चेकिंग है जो अभी से शुरू हो गई है, और आज वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वही एक दूसरे टीचर ने बताया कि वो कल से रिपोर्टिंग में जाएंगे। अब उनको कल बुलाया गया या आज बुलाया गया, लेकिन वो कहे कि मंडे को वो जाएंगे, उससे पहले वो नहीं जाएंगे। और यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स आए हैं मैं आपको बता दूंगा क्लास 10th एंड क्लास 12th के मैथ कॉपी चेकिंग को लेकर। पहली बात, स्टेप मार्किंग की बात कही गई है कि वहाँ पर स्टेप के आधार पर मार्क्स दे दिए जाएंगे। मतलब किसी स्टूडेंट के मार्क्स अगर
कम है या उसके कैलकुलेशन कम है तो उन बातों को जरा इग्नोर किया जाएगा और जो उनको इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अलावे है कि अगर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो उसको अच्छी तरह से कंफर्म कर लेना है और उसके बाद ही मार्क्स के जजमेंट है। मार्क्स के जजमेंट करते समय 100% एक्यूरेट रहना है। स्टूडेंट के फेवर में तीनों पॉइंट जाते हैं। फोर्थ पॉइंट जा रहा है कि सीरियसली क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट को जब भी मार्क्स दिए जा रहे हो, ये रूल दोनों के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, उस समय यह हमेशा ख्याल रखा जाना चाहिए कि स्टूडेंट किसी तरह से चैलेंज कर दे बाद के समय में और कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो पूरी तरह से एग्जामिनर पर पड़ेगा, इसलिए मतलब कॉपी चेक करने वाले टीचर पर। इसलिए मार्क्स अगर कहीं पर 0.5 मार्क्स या 0.1 मार्क्स या 2 मार्क्स ज्यादा दे दिए जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी गलत क्वेश्चन के आंसर पर भी 1 मार्क्स दे दिए जाते हैं, जो कि एक आउट ऑफ बॉक्स, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट, कोई यहाँ पर क्लेम नहीं करेगा एग्जामिनर कि यहाँ गलत क्वेश्चन मार्क, कि अगर गलती से किसी गलत क्वेश्चन पर भी स्टूडेंट को मार्क्स दे दिए गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेजा मार्क्स को नहीं काट लेने हैं। मतलब कि गलत तरीके से या फिर अनजाने में भी, भूल चूक से भी किसी स्टूडेंट के मार्क्स को नहीं काट लेने हैं, क्योंकि किसी स्टूडेंट के 0.5 मार्क्स या 0.2 मार्क्स यदि आप काट लेते हैं तो वो उसके भविष्य को प्रभावित करता है। क्योंकि जो नीट और जेईई मेंस जैसे एग्जामिनेशन है क्लास 12th के लिए, वहां पर 100% एक्यूरेटी मार्क्स में लिबर्टी को लेकर है। स्टूडेंट अगर 70% या 75% मार्क्स नहीं ला रहे हैं तो वहां पर वो जेईई मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। या फिर नीट जैसे एग्जामिनेशन में कई सारे रेस्ट्रिक्शंस और क्राइटेरिया हैं, तो इनको लेकर क्लास 12th के लिए तो कहानी क्या है कि जितना संभव हो सके मैक्सिमम स्टूडेंट को मार्क्स देते समय एग्जामिनर हमेशा से ध्यान रखे। बायोलॉजी के पेपर में अभी तो रिपोर्ट की है, मुझे बताएंगे मेरे दोस्त है या मेरे बहुत ही सीनियर टीचर हैं, तो मैं आपको उसके बारे में डील आउट कर दूंगा कि उनसे मुझे क्या पता चला। लेकिन मैथ के बारे में पता चला है कि मैथ में यथासंभव कोशिश की गई है कि स्टूडेंट के अटेम्प्ट पर, हाँ यहाँ पर मैथ में क्लास 12th में मार्क्स काटे गए जब उन्होंने स्टेप को फॉलो नहीं किया है या मार्किंग को नहीं देखी है। मतलब कि प्रोसेस के आधार पर जो डेविएशन और ड्राइविएशन होने हैं, अगर इसमें स्टूडेंट ने वो शॉर्टकट वाला मेथड अपना दिया ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मैं थोड़े बाद में रिपोर्ट बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी उसको नोट डाउन कर रहा हूँ और बहुत सारे टीचरों से पूछ रहा हूँ क्लास 10th एंड क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव वाले, तो उसको मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में किस तरह के मार्क्स आ रहे हैं बनस्पत की सब्जेक्टिव में। और एक और पॉइंट आई है कि स्टूडेंट को मार्क्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और बहुत अच्छे मतलब कि स्टूडेंट खुश हो सकते हैं इस बात से। अब अच्छे का मतलब आगे के समय में इलाबोरेट कर दूंगा, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बाय फॉर नाउ।